अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कोरोना वायरस की सूरत हाल को आलमी जंग करार दे दिया। वबा को शिकस्त देने के लिए दुनिया को जंगी हिकमत अमली अपनाने का मशवरा। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 92 मरीज दम तोड़ गए। अब मौत की मजमूई तादाद 30,400 हो गई। एक रोज में 2,283 नए केसेस रिपोर्ट। खबरदार, जान है तो जहान है, घर पर रहे, महफूज रहे। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। सिंध सरकार के बड़े फैसले। आज से रात 8 बजे के बाद सड़कों पर नाके होंगे। जुज़वी कर्फ्यू नाफिज होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। आम शहरियों और ताजरों से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर रियायत नहीं होगी। तर्जुमान सिंध मुर्तजा वहाब ने भी वाज़ेह कर दिया। कहा, शटर गिराना मैयत उठाने से बेहतर है। आज 24 मई है तो 24 अप्रैल को 855, 24 मई को 1529, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इतनी तेजी से ये वबा फैल रही है। हुकूमत के पास क्या रास्ता बच जाता है? SOPs को फॉलो करना होगा, मास्क को पहनना होगा। कराची समेत सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क लाजमी करार। मास्क ना पहना तो पुलिस पकड़ेगी। गाड़ियों में 50% से ज्यादा मुसाफिर हुए तो चालान होंगे। इतलाक शहर में चलने वाली तमाम बसों और कोचेस पर भी होगा। SOPs के खिलाफ वर्जियों पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। सदर क्राउन प्लाजा होटल का हॉल सील। THA में रेस्टोरेंट और जिम समेत मुतादिद दुकानें सील। किताबें उठा लीजिए। लॉकडाउन का मतलब इल्म से गफलत हरगिज नहीं। अगली जमात में जाना है तो इम्तिहान देना होगा। वफाकी और सूबाई उज़रा तालीम इजलास में साल प्रमोट करने से साफ इंकार। पहले मरहले में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। वफाक ने गर्मियों की छुट्टियों की तादाद का फैसला सूबों पर छोड़ दिया। कराची में पै दर पै पुलिसकर्दी के वाकयात ने सवालात उठा दिए। सऊदाबाद थाने के SHO ने अस्पताल से भत्ता लेने के लिए मुसल्लह शख्स को जाली सहाफी बना दिया। डॉन न्यूज के रिपोर्टर को सवाल करना महंगा पड़ गया। SHO और राना हसीब और टीम का रिपोर्टर सैयद वसीम पर बेईमाना तशद्दुद। कराची की सियासत में बड़ी हलचल की कोशिशें तेज। महाजर वोट बैंक बचाने का मिशन का आगाज हो गया। शहरी सिंध के मसाइल हल के लिए मिलकर आवाज उठाने का फैसला। फारूक सत्तार और सलीम हैदर मुतहरिक हो गए। MKM बहादराबाद हकीकी और PSP रहनुमाओं को इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिशें। हुकूमत की जानिब से सख्त लॉकडाउन का फैसला हुआ है, तो इस वजह से ये हमने इस रैली को मौखर किया है। लेकिन ये सारे इशूज़, ये सारे मसाइल जू के तू हैं, इनके ऊपर फौरी तौर पर सिंध हुकूमत को अमल करना होगा। शहरी सिंध के मसाइल का वाहिद हल सूबे का कयाम है। MKM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को शहरियों की मुश्किलात की बड़ी वजह करार दे दिया। सेनेटर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा, सिंध में सिंधु देश की हुकूमत मुसल्लत है। जहांगीर तरीन ग्रुप की लाहौर में आज अहम बैठक। सूबाई वजीर अजमल चीमा के इशारे में आइंदा के लाहेमल। PTI और कोर कमेटी में वजीर आजम के बयान पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
सऊदी अरब से बाहर मौजूद अकामा होल्डर्स के लिए खुशखबरी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर सऊदी अकामे और वीजे की तौसीह मुफ्त करने का ऐलान कर दिया गया। हमास की फतह को शिकस्त में बदलने की साजिश हो रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का हमास के रहनुमाओं के नाम खत। कहा, हमास के इसराइल पर जवाबी हमलों ने गासिब रियासत को जंग बंदी पर मजबूर किया। मैदान की फतह को शिकस्त में बदलने वाले नाम नेहाद खैरखाहों से बचना होगा। इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तेजी के लिए नवाज लीग फिर पीपल्स पार्टी को मनाने लगी। पीटीएम में नई जान डालने का मिशन। शहबाज शरीफ पीपी और एएनपी दोनों को दोबारा शमूलियत के लिए मुतहरिक। अपोजिशन जमातों की शाही में यूसुफ रजा गिलानी समेत पीपी क़यादत का वक्त शरीक। आज जरदारी से मुशावरत के लिए कुछ वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ की पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त में अवामी मसाइल ज़ेरे बहस ही नहीं आए। फवाद चौधरी का पीडीएम के शाये पर तंज। कहा, अपोजिशन की मनफी सियासत से मायूसी हुई। इस पे इख्तलाफ को अवामी मसाइल पर बात करने का वक्त निकालने का मशवरा दे दिया। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार पंजाब असम्बली में रुकनियत का हल्फ न उठा सके। 3 साल बाद हल्फ उठाने पहुंचे। सेक्रेटरी असम्बली ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया। चौधरी निसार नाराज। सहाफियों के सवालात पर वज़ीर आज़म को ठंडा करके खाने का मशवरा दे दिया। इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की तो जरूरत नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब कोई हुक्मरान बन जाता है तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं मशवरा देने में। 2 दिन बाद खुल के इंशाल्लाह बात होगी और फिर मैं बहुत से सवालों का खुलकर जवाब दे सकूं। पाकिस्तान में अमेरिका की कोई फौजी या फजाई एयरबेस नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफवाहों की तर्दीद कर दी। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका का ग्राउंड लाइन और कम्युनिकेशन का मुआहदा 2001 से है। कोई नया समझौता तो नहीं हुआ। सिंध में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी। डाकुओं के खात्मे और माफियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। भावलपुर में जमीन के तनाज़े पर कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। भाई ने भाई की दुनिया उजाड़ दी। छुरियों के वार से भाई, भाभी और 2 भतीजों के खून से हाथ रंग लिए। मुलजिम गिरफ्तार। माहिरा कत्ल केस की गुत्थी सुलझ गई। नामजद मुलजिम जाहिर जदू ने पुलिस हिरासत में एतराफ़े जुर्म कर लिया। कहा, मकतूला वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल कर रही थी। तंग आकर कत्ल की मंसूबाबंदी की। पेशावर चिड़ियाघर में नन्हे मेहमानों की आमद। 3 मुख्तलिफ नस्लों के हिरनों के हाथ 4 बच्चों की पैदाइश। शहरी कोरोना पाबंदियों के खात्मे पर ही नन्हे मेहमानों को देख सकेंगे। पीसीबी ने खिलाड़ियों की वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज कर दिया। कौमी खवातीन खिलाड़ियों और स्टाफ को सिंगल डोज वैक्सीनेशन कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में लगाई गई। Hi fans, this is Tisara and the Karachi Kings are back in action. Super excited to be on the champions side. See you all in Abu Dhabi. ये है चैंपियंस का कराची। PSL शानदार लीग है। श्रीलंकन क्रिकेटर थिसारा परेरा का वीडियो पैगाम। कहा, कराची किंग्स का हिस्सा बनने पर खुशी है। दिफाई चैंपियन टाइटल के दिफा में कामयाब रहेगी।